गाइस, मैं अमरजीत। आज कक्षा 10 की साइंस के फर्स्ट लेक्चर है और हम विद्युत से स्टार्ट करते हैं और हम उन्हीं टॉपिक्स और क्वेश्चन और डिफिनीशन की बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में श्योरिटी पूछे जाते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक के आधार पे हम चलते हैं। आज चैप्टर विद्युत, अध्याय 11 विद्युत है। तो हम लेते हैं विद्युत धारा और परिपथ। हम किसकी बात करेंगे? विद्युत धारा और परिपथ की। इस चैप्टर में फर्स्ट नंबर पे जो हेडिंग आपके नोटबुक में पड़ेगी वो विद्युत धारा और परिपथ पड़ेगी। अब इसके बाद हम इसकी परिभाषा में आते हैं कि विद्युत धारा है क्या चीज़। तो इसकी परिभाषा जो है वो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है ये यहाँ से है। विद्युत धारा की जो परिभाषा है देखते हैं, सिर्फ इतना पढ़ना है, ठीक है। दिया गया हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें। विद्युत धारा को एकांत समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त करें। दूसरे शब्दों में कहें, ये सही परिभाषा है, आपको इसको याद करना है, ठीक है। ये अच्छी परिभाषा है, आपको इसी को याद करना है। देखो दूसरे शब्दों में ये दिया गया दूसरे शब्दों में, तो इसको याद करना। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये यहाँ से सिर्फ यहाँ तक जी। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये यहाँ आइए फिर। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय के क्वेश्चन में कह रहा, डिफिनेशन के अगली लाइन है, यदि किसी चालक कि किसी अनुप्रस्थ काट का समय t और एस क्यू प्रवाहित हो तब उस धारा में आपका जो फार्मूला ये होगा, क्यू आई बराबर होता है क्यू बाई टी। ये आपका विद्युत धारा की फार्मूला है। ये आपका विद्युत धारा का फार्मूला है, ठीक है। ये विद्युत धारा का फार्मूला है। क्या है? I बराबर Q बाई टी। ये आपका फार्मूला है। तो इससे परिभाषा निकालेंगे कि आवेश, ये आपका आवेश है, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या? आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। बस एक लाइन की परिभाषा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसे ए से नोट करते हैं, आई। विद्युत धारा को I से भी नोट करते हैं, I बराबर Q बाई टी। इसकी बीमा A होती है, ठीक है। ये आपको कक्षा 11 में मिलेगी, आपकी क्लास में नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। ध्यान देना, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। देखो, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, इसका एसआई मात्रक कूलाम है। क्या है? इसका एसआई मात्रक कूलाम है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6। एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मान
दिया गया, देखो विद्युत धारा के मात्रक प्रवाह को ये ए से डिनोट करते हैं, ये दिया गया, हम बोल रहे थे ना एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। इसके कई मात्रक हैं, 3। पहला देखो 1 एम्पियर प्रवाह से होता है, 1 एम्पियर। देखो इसका पहला मात्रक ये है, 1 एम्पियर बराबर कूलाम इंटू सेकेंड। दूसरा मात्रक, पहला मात्रक ये है, दूसरा मात्रक 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3, ये दूसरा है। 1 मिली बराबर 10 की पावर -3। और माइक्रो वाला ये है 1 माइक्रो 10 की पावर -6। तो ये आपको तीनों याद करना है, 1 मिली, 1 माइक्रो, 1 कूलाम, ठीक है। इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है और इसको भी याद करना है, क्योंकि ये आपका 12th में ज़रूर मिलेगा। ये आपका एक परिपथ बना हुआ है। आगे चलते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। किसी, ये न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, ये आपका न्यूमेरिकल है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश, मतलब Q की वैल्यू ज्ञात करना है। देखो I का मान 0.5 है, T का मान 10 मिनट बोले 600 सेकेंड। हमें Q ज्ञात करना है। Q बराबर होता है I और T। I का मान कितना है, 0.5। I का मान कितना है, 0.5। तो रखेंगे 0.5 इंटू 600, ठीक है। गुणा करेंगे, पॉइंट में है तो ये हो जाएगा 30, 6 पंचे 30 और 1 2 3 जीरो होंगे और 0.1 अंक बाद, तो ये आपका 300 आंसर आएगा। 300 कूलाम आंसर आएगा। देखो 300 कूलाम आंसर दे रहा है, कितना दे रहा है, 300 कूलाम। आंसर आपका है 300 कूलाम। ये देखो पहला क्वेश्चन हो गया। फिर समझना, I की वैल्यू 0.5 है, I की वैल्यू 0.5 है, T का मान 10 मिनट, इसे सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 का इंटू करेंगे, तो Q बराबर होता है I और T। I का मान 0.5 है, T का मान हमारे पास 600 है। गुणा करेंगे तो मोटा मोटा ये 300 आएगा, क्योंकि ये 0.5 है। देखिएगा, पहला इसमें क्वेश्चन है विद्युत परिपथ क्या है, सेकंड है विद्युत परिपथ का विद्युत धारा का मात्रक, दूसरा 1 कूलाम आवेश की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। पहला ये हम परिभाषा लिखा चुके हैं, विद्युत परिपथ क्या है, परिपथ के विषय में। और ये इसका 1 कूलाम आवेश का मान कितना होता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये आपका 1 कूलाम का मान है। कितने का, 1 कूलाम का। 1 कूलाम आवेश का जो में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होगा। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग है हमारी विद्युत विभव और विभवांतर। ये हमारी अगली हेडिंग है। तो हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे। विद्युत विभव देखते हैं। विद्युत विभव में यहाँ से आइए टॉपिक पे, ये किसी धारावाही ये दिया गया है, किसी
किसी धारावाही परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। विभवांतर की बात कर रहा है, विद्युत विभवांतर की, जो एकांक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। हमारी परिभाषा ये है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। आप परिभाषा विभवांतर की, ये विभवांतर है, इसकी परिभाषा सिर्फ आप एक लाइन लिख सकते हैं। क्या? जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को V से लिखते हैं। V बराबर होगा किया गया कार्य W/Q। क्या होगा? V बराबर होगा W/Q। क्या निकलेगा? V बराबर W/Q। ये इसका फार्मूला है। V बराबर, देखो हम बता रहे हैं, V बराबर W/Q, ये इसकी परिभाषा होगी। ठीक है, इसका फार्मूला है। और विभवांतर की परिभाषा सिर्फ एक लाइन है कि जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता कार्य है, उसी को हम, मतलब अर्थात हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, दो विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। इसको भी बोल सकते हैं, दो विभव जो है उनके अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसका मात्रक। ये विभवांतर है और इस विभवांतर का मात्रक देखो, ये ओल्ट दिया गया है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? ओल्ट होता है। 1 ओल्ट बराबर 1 जूल बटे कूलम, ये होता है। आगे चलते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल दिया गया है। ध्यान देना, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। इसको ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये SSC, ध्यान देना, ये क्वेश्चन वोल्ट मीटर को RRB मतलब रेलवे में पूछा जाता है, SSC में पूछा जाता है, मतलब किसी भी कंपटीशन के लिए पूछा जाता है कि विभवांतर को किससे मापते हैं, तो इसे बोलेंगे वोल्ट मीटर से। न्यूमेरिकल देखना, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को लाने में कितना कार्य करना होता है, कार्य ज्ञात करना है। तो V बराबर W/Q, हमें W ज्ञात करना है। V का मान कितना है? 12। V का मान कितना है? 12। और Q का मान कितना है? 2। हमें W ज्ञात करना है। इंटू करेंगे 24 हो जाएगा। देखना हमारा आंसर क्या आएगा? 24 आएगा। देखो ये 24 आ रहा, ठीक है, क्योंकि W बराबर होता है V इंटू Q। V का मान 12 है, Q का मान 2 है, इसे इंटू करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं विद्युत परिपथ के आरेख। विद्युत सेल, ये विद्युत सेल का प्रतीक है। बैटरी या सेलों के संयोजन में ये प्रतीक लगेगा। खुली प्लग कुंजी के लिए ये, बंद कुंजी के लिए ये, और तार के लिए ये प्रतीक होगा। बिना संधि तार क्रॉस ये है। विद्युत बल्ब के लिए ये, प्रतिरोध के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, परिवर्तित प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक ये है। एमीटर, ये देखो एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। सेम है लगभग। एमीटर में ए लिखा जाएगा, वोल्ट मीटर में V लिखा जाएगा। अब हम चलते हैं ओम के नियम में। इसकी बात करते हैं, ओम का नियम बोर्ड एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ठीक है,
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओम के नियम की बात करते हैं हम। इसको 1827 में जर्मन वैज्ञानिक साइमन ओम, किसने दिया था? जर्मन वैज्ञानिक साइमन ओम ने, जर्मन वैज्ञानिक साइमन ओम ने दिया था। इसने विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के संबंध का बताया। इसमें आई और विभवांतर के बीच जो संबंध को बताया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उन्हें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती है। परिभाषा देखिएगा। यदि चालक की, हम बता रहे हैं जनरली, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, में कोई बदलाव न हो, अर्थात ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो, तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यदि चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो, तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर धारा के समानुपाती, ये देखो V प्रोपोर्शनल I, अर्थात V बाई आई नियतांक है। इसके बाद V बराबर V इक्वल IR, V इक्वल IR, ये आपका ओम का नियम है। ये फार्मूला होगा 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे एम्पियर। ये इसका ग्राफ है, ना, अब ग्राफ इसमें काम आता है। इसकी ग्राफ की बात करेंगे। देखो ये इधर विभवांतर है और इधर धारा है। तो ये नाइक्रोम तार V ग्राफ सरल रेखीय वक्र को दर्शाता है। जैसे जैसे ताप में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है तो विभवांतर भी बढ़ता है। ये ओम का नियम है। ये पूछा जाता है, इसलिए आप इसको या देख लेना अच्छे से। ये ग्राफ बनाना पड़ता है, ठीक है। ये ओम के नियम का ग्राफ है। आपके नीचे धारा रहेगी, ऊपर विभवांतर रहेगा। अगली हेडिंग होगी वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की निर्भरता की बात कर रहे हैं। ये चलते हैं आगे। प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात A प्रोपोर्शनल 1/A, R प्रोपोर्शनल 1/A, R प्रोपोर्शनल 1/A, R प्रोपोर्शनल 1/A एक, अथवा R इक्वल रो L/A, ये इसका फार्मूला है। ये फार्मूला आपको इंटर में भी मिलेगा। ये इतना अच्छा फार्मूला है कि आपको तैयारी में रेलवे ग्रुप डी, रेलवे, SSC लगभग एग्जामों में इसका न्यूमेरिकल आता है। आगे चलते हैं। यहाँ रो अनुपातिक स्थिरांक है, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक है, इसको याद रखना। एक न्यूमेरिकल इसका भी है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, दिया गया है 1200 ओम, प्रतिरोध कितना दिया गया है? 1200 ओम। बल्ब का स्रोत कितना है? बल्ब का स्रोत कितना है? 220 स्रोत। कितना विद्युत धारा लेना? विद्युत धारा ज्ञात करना है। किसी विद्युत हीटर की कुंडली की प्रतिरोध 100 ओम है,
तो विद्युत हीटर 220 स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो पहला हमें धारा ज्ञात करना है। V का मान देखो 220 वोल्ट है, R का मान 1200 है। तो आपको पता है क्या I बराबर होता है V बाई R। V का मान 220 है, R का मान 1200, डिवाइड करेंगे तो मोटा मोटा आएगा 0.18 एम्पियर। अब हमें सेकंड नंबर ज्ञात करना। V का मान 220 है, R का मान 100 ओम है। तो I ज्ञात करना है तो V बराबर R यही लगेगा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा और 22 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा एम्पियर। क्वेश्चन 220 वोल्ट के समान विद्युत स्रोत से विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धाराओं में ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, ये भी ओम के नियम से ही लगना है। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत A एम्पियर विद्युत धारा लेता है, कितने एम्पियर, A एम्पियर विद्युत धारा लेता है, 4 एम्पियर। कितने एम्पियर, 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तो उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट। तो उस विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है। विभवांतर V 60, धारा I 4 एम्पियर। ओम का नियम R बराबर V बाई I, 60 V बाई A, ये होगा 15 ओम। भाई R हमें ज्ञात करना है, R बराबर होता है V बाई I, ठीक है। V का मान 60 है और I का मान 4 है, डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। कितना निकला, R का मान 15 आया। I ज्ञात करना है तो I बराबर होता है V बाई R। V का मान 120 है और इसका मान 15 है, इससे काटेंगे तो 8 आएगा। R का मान क्या निकला, 8। I का मान 8 एम्पियर निकला। अर्थात तब विद्युत हीटर से प्रवाहित विद्युत धारा का मान 8 एम्पियर होता है। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल अभी इसमें और हैं। ये न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, इसको आपको खुद करना है, ठीक है। R का मान कितना है, 60 है, ये डेसीमीटर है, लंबाई हो जाएगी R। इसे बोर्ड में इतना टफ नहीं आता है, ठीक है। ये देखो, एक यदि दिए गए पदार्थ की किसी एक लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई A T/2 और मोटाई 2A है, प्रथम तार के लिए, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, प्रथम तार के लिए हम बात करने जा रहे हैं, प्रथम तार के लिए, ठीक है। R1 रो L/A 4A दिया गया है। द्वितीय तार के लिए R2 रो 1/2 ये दिया गया, देखो 2A ये दिया गया, ये दिया गया द्वितीय तार के लिए, ठीक है। तो ये 2 जो दिया गया ऊपर और ये नीचे 2, इसको इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा। रो बाई R बाई
रो L बाई A। तो ये R1 के बराबर होगा। देखो ये 4 दिया गया है और ये 4 से 4 कटेगा तो 1 एम्पियर इसका आंसर आएगा, क्योंकि 1/4 हुआ और ये इसमें 4 का इंटू किए थे, 4 से 4 कट गया, 1 आया, क्योंकि ये वैल्यू R1 में दिया गया है, R2 में रखना है तो ऑलरेडी मान 1 ही आएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक और है, प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। ये इसकी 2 विधियां हैं। ठीक है, इसकी 2 विधियां हैं, इसमें दिया गया है। इसकी कितनी विधियां? 2 विधियां हैं, एक श्रेणी और दूसरा समांतर, जिसे पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ये श्रेणी क्रम में दिया गया है, ये श्रेणी क्रम में, और ये पार्श्व क्रम में दिया गया है। ये प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो 2 ही क्रम होता है, या तो श्रेणी या तो पार्श्व। ठीक है, तो पहली हेडिंग है श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम की बात करेंगे। इसमें 3 प्रतिरोध हैं, 3 विभवांतर है, V1 V2 V3। कितने विभवांतर है? 3। V का मान, V1 V2 V3 का मान V के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दिया गया है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। आगे देखते हैं, को पता है V बराबर होता है IR, ओम के नियम में बताया गया है। तो पहले के लिए V1 IR1, दूसरे के लिए V2 R2, तीसरे के लिए V3 R3, ये दिया गया। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे, समीकरण तीनों को, V1 V2 प्लस V3, तो ये आएगा। और इन सब में I देखो कॉमन है, तो I कॉमन लेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा श्रेणी क्रम आया। कौन सा क्रम आया? श्रेणी क्रम। अब चलते हैं हम, जिसका न्यूमेरिकल है एक। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे, अभी हम थ्योरी की बात कर रहे हैं। अब हम आएंगे पार्श्व क्रम, समांतर क्रम जिसको बोलते हैं, इसकी बात करते हैं। ये आपका पार्श्व क्रम का चित्र है। हम श्रेणी क्रम का भी आपको चित्र बता दें। जब भी आप इसको बनाना तो 100% आपको ये चित्र बनाना होगा। ये आपका श्रेणी क्रम का फिगर है। ठीक है, ये आपका श्रेणी क्रम का है। ये जब आप प्रूफ करेंगे तो ये चित्र बनाएंगे। श्रेणी क्रम एक सीरियल में रहेंगे, R1 R2 R3, ये दिया गया है। एक कुंजी लगी हुई है, ये आपकी धारा है, ये विभवांतर है। ठीक है, ये भी धारा है। यह श्रेणी क्रम में प्लस माइनस, वहाँ बैटरी लगी हुई है आपका। हम चलते हैं पार्श्व क्रम, जिसे बोलते हैं समांतर क्रम। ये आपका पार्श्व क्रम या समांतर क्रम का चित्र है। किसका? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम का। ये पार्श्व क्रम का। जब आप समांतर क्रम को डिफाइन करेंगे तो उसका फिगर जरूर बनाएंगे। ये R1, ये ऊपर R1 है, ये R2 है और ये R3। ये वोल्ट विभवांतर है, ये धारा है, ये बैटरी है और ये आपकी कुंजी लगी हुई है यहाँ पे। देखते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, जिसे पार्श्व क्रम बोलते हैं। पाया गया कि कुल विद्युत धारा I
प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा के योग के बराबर, अर्थात आई इसमें I1 I2 I3 का मान I के बराबर है, ठीक है। इसमें I1 I2 I3 बराबर है का मान I है। आगे देख रहे हो, I बराबर V बाई R, I1 बराबर V बाई R1, I2 बराबर V बाई R2, I3 बराबर V बाई R3, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो आपका ये निकलेगा V बाई R1 RP इक्वल V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। टोटल से V कॉमन है, V कॉमन लेंगे तो हमारा फार्मूला ये बनेगा। ये हमारा पार्श्व क्रम, जिसे हम समांतर क्रम बोलते हैं, अर्थात इसको हम कह सकते हैं, इस तथ्य ये दिया गया, इस तथ्य का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्व क्रम से संयुक्त प्रतिरोधों के समूह तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये इस चैप्टर की डिफिनेशन रही। ये एक फिर न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर की लगभग परिभाषाएं टोटल कंप्लीट हो गई, केवल न्यूमेरिकल बचा है, ठीक है। और इस चैप्टर में कुछ नहीं। एक हेडिंग और है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव में इसमें फार्मूला है। एक फार्मूला ये है, P बराबर V Q बाई टी या VI, न्यूमेरिकल आता है इसका बहुत ज़्यादा। और H बराबर VIT, इसका भी न्यूमेरिकल आता है। और H बराबर I स्क्वायर RT, ये श्योर है 100%, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। ये फार्मूला आपको रट के रखना है। P बराबर VI होता है लास्ट में, H बराबर VIT होता है, H बराबर I स्क्वायर RT होता है। ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। विद्युत शक्ति P बराबर VI होता है, और एक फार्मूला और होता है P बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बार I। ये दोनों फार्मूला याद करना है, इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू एम्पियर, इसको भी याद करना है। जी, 1 किलोवाट, ठीक है, ध्यान देना। 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इसको भी याद रखना है, क्योंकि बोलचाल में से यूनिट बोलते हैं, यूनिट है, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब देखिए दिया गया है, ये ज़रूर पढ़ना आप लोग। ये जो आपने क्या सीखा ये दिया गया है, जितना हमने पढ़ाया उसमें लगभग वही चीज़ है। विद्युत धारा का मात्रक दिया गया है, ओम का नियम दिया गया है, श्रेणी क्रम दिया है, पार्श्व क्रम दिया गया है, ऊर्जा की बात किया गया है, टोटल वही। आपके पास अब अभ्यास प्रश्न है, ये अभ्यास प्रश्न, ठीक है। ये अभ्यास प्रश्न है, इसके 18 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 18। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप सॉल्व करना और बताना, कमेंट्स करना क्वेश्चन पेपर कैसे हैं और वीडियो कैसे लगा, ज़रूर लाइक करें। और जब भी हम लाएंगे तो एक वीडियो एक चैप्टर का कंप्लीट लाएंगे। अब न्यूमेरिकल का लाएंगे, क्वेश्चन की लाएंगे तो पूरा कंप्लीट लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।